24 नवंबर को हिंदी सिनेमा ने अपने जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र को खो दिया। 6 दशकों से ज्यादा समय तक बॉलीवुड पर राज करने वाले धर्मेंद्र ने अपने बेहतरीन अभिनय, करिश्माई व्यक्तित्व और बेमिसाल फिल्मी योगदान से इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ी। उनका जाना न केवल परिवार या दोस्तों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए भी एक गहरा नुकसान है। बुरी है बुराई रे दोस्तों मत सुनो। धर्मेंद्र ने न केवल एक्टर के तौर पर, बल्कि मिसाल बनाने वाले पेशेवर रवैये और सरल स्वभाव से भी लोगों को प्रेरित किया। लेकिन उनके जाने के बाद अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि अब उनकी प्रॉपर्टी में किस तरह से बंटवारा होगा। क्या उनकी बेटी ईशा और अहाना को इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? और सोशल मीडिया पर चल रहे इसी सवाल का जवाब देने का काम किया है धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईशा और अहाना देओल के हिस्से को लेकर सनी देओल ने क्या कहा है। आखिर क्यों नहीं आई हेमा मालिनी हरिद्वार में धर्मेंद्र साहब की अस्थियां विसर्जन में? और कहां है धर्मेंद्र साहब की 2 ऐसी बेटियां जो पिछले 10 साल से गायब हैं? हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र साहब ने अपने जीवन में 2 शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी थी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी थी अभिनेत्री हेमा मालिनी। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र की शादी फिल्मों में आने से पहले ही हो चुकी थी और हेमा मालिनी से उनकी शादी 1980 में हुई थी। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र को 2 बेटे और 2 बेटियां हुई थीं, जिसमें अभिनेता सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल शामिल हैं। वहीं हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां हुईं, 2 जिसमें अभिनेत्री ईशा देओल और अहाना देओल शामिल हैं। कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं धर्मेंद्र साहब? चलिए ये आपको बता देते हैं। धर्मेंद्र ने करीब 4 दशकों तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज्य किया। 70 और 80 के दशक में तो उन्होंने कई हिट फिल्में दी। उस वक्त किसी भी हिट फिल्म में धर्मेंद्र की जरूरत होती थी। हम 2-3 दिन से बहुत भूखा है, एक 5 टका और मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगा। ये लो देखो 10 बजते हैं, ये मत मांग लेना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं। नहीं नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र के पास करीब 450 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें उनका लोनावला वाला फार्म हाउस भी शामिल है। ये फार्म हाउस 100 एकड़ से ज्यादा का है और इसी की कीमत 100 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। इसके अलावा धर्मेंद्र ने मुंबई और पंजाब में भी कई प्रॉपर्टी बनाई, जिसमें उनके कई बंगले और प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र साहब ने अपनी बड़ी बेटी विजेता के नाम पर विजेता फिल्म्स नाम का एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। साथ ही धर्मेंद्र के पास कई आलीशान गाड़ियां भी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई गई है। अब क्यों उठे प्रॉपर्टी के बंटवारे पर सवाल? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी और उनसे उनको 4 बच्चे हैं। बाद में हेमा मालिनी से उनकी शादी हुई, जिससे उन्हें 2 बेटियां हुईं, ईशा और अहाना देओल। हिंदू कानून के मुताबिक पहली पत्नी और उनके बच्चों को संपत्ति में प्राथमिक हक है। अगर धर्मेंद्र ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है, तो यह संपत्ति 4 बच्चों के बीच ही बराबर तरीके से बटेगी। आते हैं लोग, जाते हैं लोग। दूसरी शादी की वैधता और हेमा मालिनी के हिस्से का सवाल जो है, वह इस पूरे कानून के हिसाब से जटिल हो चुका है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र साहब ने जब हेमा मालिनी से शादी की थी, तो उस वक्त कहा गया था कि उन्होंने पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था और ऐसे में उनकी दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तौर पर वैध नहीं है और इसके अनुसार दूसरी शादी से हुए बच्चे और पत्नी को प्रॉपर्टी में लीगल हक नहीं मिल सकता है। ईशा और अहाना के हक पर क्या बोले सनी, ये भी आपको बता देते हैं। देओल परिवार के एक करीबी सूत्रों ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि भले ही परिवार में अनबन की खबरें हों, लेकिन सनी देओल ने यह कहा है कि उनकी जो बहनें हैं ईशा और अहाना, उन्हें उनकी प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा दिया जाएगा। देओल परिवार के सूत्रों ने यह भी बताया है कि सनी देओल यह बिल्कुल नहीं चाहते कि ईशा और अहाना का हक मारा जाए और धर्मेंद्र की भी यही इच्छा थी कि सभी बच्चों को उनका हक बराबर मिले। फर्स्ट पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया है कि सनी और बॉबी,
ईशा और अहाना के बीच प्रॉपर्टी और विरासत के विवाद को लेकर जो खबर चल रही है वह पूरी तरह से फर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा कोई भी विवाद नहीं है और उनके परिवार में कोई भी गरीब नहीं है और न तो कोई प्रॉपर्टी को लेकर ड्रामा होगा और न ही कोई विवाद होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सनी अपनी दोनों बहनों को पिता की विरासत से दूर नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त पूरा परिवार शोक में है और इस बारे में सोचने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यह तय है कि जैसा धर्मेंद्र चाहते थे उसी तरह से ईशा और अहाना को उनकी प्रॉपर्टी का हक मिलेगा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके प्रार्थना सभा का आयोजन उनके घर पर किया गया था। इस आयोजन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पूरा परिवार इसमें शामिल था, लेकिन हेमा मालिनी और ईशा देओल इसमें शामिल नहीं हुए थे। जिसके बाद यह भी खबरें आई थीं कि धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी ने अपने घर पर एक अलग प्रेयर मीट रखी थी। आपको यह भी बता दें कि संपत्ति के सवाल पर हेमा मालिनी ने भी जवाब दिया था और उन्होंने साफ किया था कि धर्मेंद्र के पैसों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनके लिए धर्मेंद्र का प्यार और उनका साथ ही महत्वपूर्ण है, पैसा नहीं। उनके इस बयान के बाद यह विवाद छिड़ गया था कि प्रॉपर्टी किस तरह से बंटवारे में जाएगी। मैं इस तरफ गया तो होगी बड़ी खराबी। आप सभी को बता दें कि जब पूरा देश दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र साहब को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा था, तब एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने परिवार के बीच गहरे तनाव और ना भरने वाले जख्मों की कहानी बयां कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना के मुख्य प्रार्थना सभा से गैर हाजिर रहने की। हेमा जी ने धर्मेंद्र साहब के लिए अपने घर पर एक निजी और शांत प्रार्थना सभा आयोजित की। ये महज दूरी नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का प्रमाण था। एक तरफ जहां प्रकाश कौर का पूरा परिवार गम में डूबा था, वहीं हेमा जी का ये अलग समारोह स्पष्ट संकेत दे गया कि उनके बीच की दूरियां कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखा जाए तो यही वो मौका था जब पूरा देओल परिवार एक हो सकता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में सनी देओल का बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने इस पूरे विवादों को शांत किया। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसने विवादों की आग को कुछ हद तक ठंडा करने का काम किया है। कहा जा रहा है कि बड़े बेटे सनी देओल ने दिल खोलकर एक बड़ा ऐलान किया है। उनकी बहनें ईशा और अहाना देओल को धर्मेंद्र जी की हजारों करोड़ की संपत्ति में से उनका पूरा वाजिब हिस्सा मिलेगा। देओल परिवार के एक विश्वसनीय सूत्र ने आगे कहा कि सनी देओल नहीं चाहते कि ईशा और अहाना को उनके हक से वंचित किया जाए। उनका यह फैसला सीधे तौर पर धर्मेंद्र साहब की अंतिम इच्छा का सम्मान है, जो चाहते थे कि उनके सभी बच्चों को उनका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव के। महबूबा महबूबा जाना है तो जा, दिल में बंद कर दरिया में फेंक दो। न्यूज़पेपर फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट ने इस विवाद पर सबसे बड़ा खुलासा किया है। सूत्र के हवाले से कहा गया है कि सनी बॉबी और ईशा अहाना के बीच विरासत को लेकर विवाद की जो कहानियां घुमाई जा रही हैं, वे पूरी तरह बकवास और बेहद गलत समय पर फैलाई गई हैं। यहां कोई गरीबी में नहीं है, न कोई ड्रामा होगा, न कोई विवाद होगा। भले ही सनी देओल इस समय गहरे शोक में हैं और संपत्ति के बारे में सोचने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक बात पत्थर की लकीर है कि धर्मेंद्र साहब की विरासत को कुल 7 हिस्सेदारों में बांटा जाएगा। ईशा देओल और अहाना देओल के परिवार का हिस्सा तय है। दूसरा हिस्सा सनी देओल और बॉबी देओल की सगी बहनें अजीता देओल और विजेता देओल का रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो धर्मेंद्र साहब की विशाल विरासत के 7 हिस्से बांटे जाएंगे, पर यहां सबसे चौंकाने वाला मोड़ यह है कि धर्मेंद्र की पत्नी दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी जी को इस संपत्ति में एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों,
करोड़ों की प्रॉपर्टी और फार्म हाउस के बीच अब आता है सबसे भावुक पल। एक तरफ जहां हजारों करोड़ की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, वहीं ईशा देओल ने तमाम दौलत को ठुकराते हुए एक ऐसी चीज मांगी है जो अनमोल है। ईशा की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि उन्हें अपने पिता धर्मेंद्र की संपत्ति से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कोई उन्हें कुछ देना भी चाहता है तो वो उन्हें धर्मेंद्र साहब की पुरानी प्यारी गाड़ी दे दे, जिससे धर्मेंद्र साहब बेहद ही प्यार करते थे। ईशा का ये कदम संपत्ति से ज्यादा सम्मान और पिता के साथ बिताए भावनात्मक पलों की मांग को दर्शाता है। करोड़ों की संपत्ति के साथ ही धर्मेंद्र साहब का दिल उनके पैतृक गांव डांगो में भी बसा था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां उनकी करीब 3 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी, जिसकी वैल्यू आज करीब 5 करोड़ रुपए है। धर्मेंद्र ने अपने पिता से किए वादे को निभाते हुए ये जमीन अपने चाचा के बच्चों के नाम कर दी थी। आज उनके भतीजे बूटा सिंह ही इस संपत्ति की देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपके हिसाब से बताएं कि क्या हेमा मालिनी जी को भी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।